हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ बहुत अच्छी क्लास, जो कि आज की क्लास हो जाएगी अपनी गंगा तंत्र। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ऐसे ऐसे पॉइंट और ऐसे ऐसे स्थानों के साथ लेकर आया हूँ कि आपको चित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा भी, और आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें और हर वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने अफवाह तंत्र, जो कि गंगा का अफवाह प्रवाह अफवाह तंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, गंगा नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। उद्गम इसका हुआ है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के हिमालय में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहाँ से भागीरथी नदी के नाम से यह निकलती है। दोस्तों, जहाँ से इसका उद्गम हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर से, वहाँ से ये भागीरथी नाम से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलने पर इसका प्रवाह नियत रूप से चलता रहता है, और यह आगे चलने पर संगम जिसे कहते हैं, संगम होता है इसका देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, जिसके बाद यह गंगा कहलाती है। यानी कि गंगा कहाँ कहलाती है? जब ये भागीरथी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग में, तो ये गंगा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ। राज्यों में प्रवाह है गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा अब इसके चित्र को देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाता है। देखिए दोस्तों, संतोपथ एक हमारा हिमानी है, और वहाँ पे ही उसी के पास में एक बद्रीनाथ एक बहुत फेमस मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से निकलती है, क्या निकलती है? अलकनंदा। वहाँ से कौन निकलती है? ये अलकनंदा निकल रही है। कहाँ से? संतोपथ हिमानी से। ठीक है, अलकनंदा निकलती है। इसकी तरह तरह की नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं। देखिए दोस्तों, बताता हूँ। अलकनंदा में सबसे पहले मिलती है धौली गंगा। ये धौली गंगा है, और धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो हो जाता है विष्णुप्रयाग। ठीक है दोस्तों, फिर इससे आगे चलने पर इसमें मिलती है नंदाग्नि मिलती है, तो फिर दोस्तों वो हो जाता है नंदप्रयाग। क्या मिल जाती है? तो नंदप्रयाग। ठीक मिलती। फिर इसके बाद मिलती है दोस्तों आपका पिंडारी नदी, और पिंडारी नदी मिलने पर हो जाता है ये कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें ऐसी ही चलती रहती है। तो एक केदारनाथ स्थान पड़ता है, केदारनाथ के तरफ से आती है एक मंदाकिनी, और मंदाकिनी जब इसमें मिल जाती है तो हो जाता है रुद्रप्रयाग। क्या हो जाता है? रुद्रप्रयाग। और गंगोत्री हिमानी, इधर से गंगोत्री हिमानी से, और इधर संतोपथ हिमानी से आती है, संतोपथ हिमानी से आती है अलकनंदा, और गंगोत्री हिमानी से आती है भागीरथी, और भागीरथी और अलकनंदा के संगम को ही हम गंगा कहते हैं। और ये गंगा कहाँ बनती है? देवप्रयाग में बनती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा उद्गम स्थल और इसके उद्गमों के स्थल के बारे में, और कौन कौन सी नदियाँ आती हुई इससे मिलती हैं और क्या क्या बनता है, वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आ जाइए। गंगा नदी तंत्र, लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर। यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर भारत और बांग्लादेश के विभिन्न राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखते चलेंगे। ठीक है, देखेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड में कुल लंबाई इसकी लगभग 110 किलोमीटर, यानी कि गंगा नदी की जो उत्तराखंड राज्य में बहती है वो 110 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबाई है, यानी 1450 किलोमीटर बहती है। बिहार की बात करें तो 545 किलोमीटर बहती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 520 किलोमीटर बहती है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं फिर से एक अच्छा सा पॉइंट है। गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियाँ, यानी दाईं ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियाँ, तो उनमें से प्रमुख हो जाएगा दोस्तों यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर और फाल्गु नदी। ठीक है, ये दाईं ओर से मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। गंगा नदी की प्रमुख बाएं किनारे से सहायक नदियाँ, यानी अब बाएं किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बाएं किनारे की हैं गोमती, घाघरा, गंडक,
कोसी और रामगंगा, ये बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में कहें कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सर के चैनल को सब्सक्राइब करो और सर के साथ सर पढ़ा रहे हैं उसको क्लास पूरी तरीके से पढ़ो। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं गंगा प्रवाह मार्ग। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए देवप्रयाग से जब ये चलती है दोस्तों, कौन चलती है? गंगा। देवप्रयाग में गंगा बनती है। जब ये गंगा बन के चलती है तो दोस्तों ये हमारी आ जाती है कहाँ? बांग्लादेश के सुंदरबन डेल्टा में जाके ये समुद्र मिल जाती है। ठीक है, बाकी बाद में अभी बताऊंगा, देख लेते हैं। देखिए बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो दोस्तों सबसे पहले मिलती है हमारी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी गंगा नदी की पहली सहायक नदी है गंगा नदी की। ठीक है, किसकी? गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है गोमती जो कि पीलीभीत में, और इसी के किनारे कौन बसा है? हमारा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक राजधानी क्षेत्र है, यानी राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ किसके किनारे बसा हुआ है? गोमती के। ये ऐसी नदी है गोमती जो मैदान से शुरू होती है और मैदान में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे आती है कर्णकाली, वो काली और कर्णाली, ये दो नामों से आती है, जिसे भारत में आने पर काली को कहते हैं शारदा और कर्णकाली को कहते हैं घाघरा। और ये भारत में आगे ही चल के जब तक मिलना जाती है छपरा में जब तक इसका संगम नहीं हो जाता गंगा में, तब तक इसको घाघरा ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गंडक नदी सोनपुर बिहार में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और कोसी कुर्सेला में आके मिलती है गंगा में। ठीक है, कुर्सेला में। ठीक है, और घाघरा मिलती है पटना में आके मिलती है सोन नदी। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। रामगंगा मिलती है कन्नौज में आकर, ठीक है, जो कि सबसे पहले गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है। गोमती मिलती है गाजीपुर में आकर, ठीक है, गंगा में। घाघरा मिलती है छपरा में आकर, छपरा पटना, वो छपरा बिहार। ठीक है, और गंडक मिलती है सोनपुर में आकर, और कोसी मिलती है कुर्सेला में आकर। ठीक है दोस्तों, आइए आप देख लेते हैं दाईं ओर से सबसे बड़ी नदी हो जाएगी हमारी यमुना, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकली है। ठीक है, हिमनद से निकली है। ठीक है, सबसे बड़ी है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के मिलती है हमारी सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकली है। अमरकंटक मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकली है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंटों की। अगर बात कर लेते हैं महानदी दार्जिलिंग, गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी, यानी कि बात करते हैं गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है महानदी, जो कि दार्जिलिंग से आती है। ठीक है, कहाँ आती है? फरक्का बैराज, और इसी पर फरक्का बैराज बसा हुआ है, और वो कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, और यहाँ से ही ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक में पद्मा नाम से, एक में हुगली नाम से। किस भागों में बढ़ जाती है? एक में पद्मा नाम से, एक में हुगली नाम से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के देखें, अच्छे से देखें। ठीक है दोस्तों, आइए जब बात आती है यमुना की, तो यमुना की भी साथ साथ 2-3 नदियां हैं सहायक, इनकी बता देते हैं। तो दोस्तों यमुना की जो सबसे पहले मिलने वाली नदी है वो है चंबल नदी, ये मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, बेतवा विंध्या पर्वत से आती है, बेतवा। इसके बाद आती है चंबल के बाद बेतवा, तो विंध्या पर्वत से आती है, और ये भी मध्य प्रदेश से आती है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश, कैन नदी, जो कि कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करते चलें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले पॉइंटों पर। अगला पॉइंट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा प्रवाह। देखिए दोस्तों, जब ये हमारी जो गंगा नदी है, तो ये एक पद्मा नाम से एक धारा बढ़ जाती है, एक पद्मा बढ़ जाती है, और एक मैंने बताया था, एक अभी बताया था दोस्तों मैंने, पद्मा और हुगली। ठीक है, पद्मा और हुगली। तो ये गंगा नदी पद्मा, और ऊपर से इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, जिसे जमुना भी कहते हैं, इधर की तरफ से, ऊपर की तरफ से। ठीक है, नेपाल होती हुई, और इधर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आती है मेघना। ठीक है, तो ये जब तीनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, तो आगे सुंदरबन डेल्टा तक जाने पर इसको मेघना ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना ही कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से ही हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों
ये हमारे चैनल का लोगो है और उसका नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और जल्दी से जल्दी हम आपके लिए और नए से नए पॉइंट लेकर आएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करवाएं और उनसे कहें कि दोस्तों वहाँ अच्छी कंटेंट के साथ सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके आभार के बिना हम कुछ नहीं है। ठीक है, आपका आभार बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको यथावत तरीके से ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। करंट अफेयर की रोज़ की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल तरीके से मिलने की एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, और बहुत जल्दी आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से मिलने लगेगा। ठीक है, तो चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटों के साथ हम आपके साथ हैं। आपकी सपनों को एक साकार उड़ान देने के लिए हम आपके साथ हर समय हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे साथ यथावत तरीके से बने रहेंगे और अपना आभार भी हमें व्यक्त करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।